हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात करने वाले हैं इटली की आज, जो कि जी न्यूज़ से मुझे क्लिपिंग मिली है कि इटली ने कोई बिल पास किया है ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है या कन्वर्जन है उसको बैन किया जाए। और ये तकरीबन सिमिलर है बिल चाइना जैसा, और इन्होंने भी टाइटल ये दिया है कि चाइना के बाद इटली पड़ा मुसलमानों के पीछे। वेल, या तो इटली ने जो है वो ओवरऑल किया होगा, या स्पेसिफिकली अगर मुसलमानों के लिए किया तो फिर ज़्यादती है। ओवरऑल करना चाहिए है। तो आइए देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन बिल है ये। शुरू करते हैं, 3 2 1 इन। तो ये मस्जिद है शायद। अभी तक आप देख रहे थे कि चीन इस्लाम के खिलाफ एक्शन ले रहा है। चीन तो लेकिन अब पागल तो हो गई। कई यूरोपीय देशों ने भी इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क तो पहले से ही वो आरोप तो लगा रहे थे कि हॉलैंड भी। उनके देश का इस्लामीकरण हो रहा है। लेकिन इन सभी के बीच इटली ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। हाँ। इटली की सरकार ने देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक मसौदा तैयार कर लिया है। अच्छा, इस मसौदा मसौदे पर अब ड्राफ्ट। जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने यह विधेयक तैयार किया है। इस लेकिन विधेयक के तुम तो एक खास सिस्टर हो इटली की। प्रस्ताव का सबसे तो ज्यादा क्या विरोध तुम। हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में देश के गैराजों, गोदामों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। स्थानीय मीडिया में बताया मतलब गया किसी का है कि इटली पर्सनल में गैरेज कई है वहां भी खाली नहीं? गैराजों और गोदामों को मस्जिद बना दिया गया था। अब इसी परमिशन को लेके रोकने के बनाना लिए चाहिए। नया विधेयक लाया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बिल के तहत इटली की तमाम मस्जिदों की जांच की जाएगी। ये पता लगाने की सही। कोशिश की जाएगी कि इन मस्जिदों को फंड कहां से मिलता है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो उन मस्जिदों कहाँ को से बंद कर मिलता दिया है जाएगा फंड? जो गैर कानूनी तरीके से गोदामों में बनी हुई हैं। देखो, गैर कानूनी आपको तो नहीं, बता दें कि परमिशन लेके इटली की बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस्लामी कट्टरता की विरोधी हैं। उन्होंने ओके। अपने चुनावी कैंपेन में इसी को मुद्दा बनाया था और फिर जीत भी गई। जॉर्जिया मेलोनी अपने राष्ट्रवादी सिर्फ मुद्दों के मुसलमानों से चलते हम पंगे। इटली की लोगों की पसंद बनी हुई हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मेलोनी ने कहा था कि मुस्लिम देशों में आए दिन गृह युद्ध चलते रहते हैं। मेलोनी ने आगे कहा कि गृह युद्ध के कारण मुस्लिम देशों से त्रस्त महिलाओं हाँ। और बच्चों की तस्वीरें दुनिया को दिखाई जाती हैं। लेकिन जब शरणार्थी बनने की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष पुरुष आते शरणार्थी आ हैं। जाते हैं। मेलोनी ने कहा कि और मैं फिर इन यहाँ पुरुषों आके, को शरणार्थी नहीं मानती हूँ। यहाँ के जो है ना, जानकारों का गड़बड़ कहना करते है हैं। कि जॉर्जिया मेलोनी ये मानती है कि इटली को शरणार्थियों से सबसे ज्यादा खतरा है, रेफ्यूजीज हैं। खास तौर पर मुस्लिम देशों के शरणार्थियों से। वेल, ये रेफ्यूजी रेफ्यूजी तो सारी दुनिया में ही चल रहा है। पाकिस्तान में भी आपको पता है 30 लाख अफ़गानी जो हैं वो पिछले 25 सालों से रह रही हैं। और ज़्यादातर जो अब तीसरी उनकी नस्ल यहाँ पैदा हुई है, उन्होंने तो कभी अफ़गानिस्तान की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन स्टिल वो अपने आप को अफ़गान ही बोलते हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उन्हें शहरियत देने के साथ ये कानून बनाना चाहिए था कि एक शहरियत रखो, या अफ़गान की या पाकिस्तान की। वेल, वो तो अब उनका पर्सनल वो है और हमारी हुकूमतों का है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी कि हम हमसे मुराद जो मुस्लिम्स हैं, वो जब जाते हैं ना किसी मुल्क में, तो पहले बात तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उस मुल्क ने उन्हें रहने को जगह दी। फिर वहाँ जाके वहाँ के कानून को फॉलो करना चाहिए। अपना मुल्क थोड़ी है कि जहाँ खड़े हुए जाए नमाज बिठाया और नमाज पढ़ ली। आपको उन्होंने हर हर काम के लिए ना प्रॉपर जगह बनाई हुई है। आप किसी ईसाई को नहीं देखेंगे सड़क पे खड़ा जो है प्रे कर रहा होगा, वो चर्च में जाके करेगा। आप किसी हिंदू को नहीं देखेंगे सड़क पे खड़ा जो है पूजा कर रहा होगा, मंदिर में जाके करेगा। तो नमाज भी जो है ना वो बाकी मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। हम अक्सर ये विजुअल्स देखते हैं, और हमारे बड़े बड़े स्लैब्स भी जो है ना न्यूयॉर्क में जनाब छत पे नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। वो ये कुछ दिन पहले बाबर आजम की भी आई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि पूरे न्यूयॉर्क में से कोई मस्जिद नहीं मिली, तो ये जो सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मुस्लिम्स की एक मेजॉरिटी है रेफ्यूजीज़ की, वो मेल होती है। उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पे आती हैं झांसा दे के कि हम रेफ्यूजी हैं, लेकिन वो आते हैं इमिग्रेंट्स, और फिर यहाँ पे फैमिलीज़ भी बनाते हैं, लड़कियों से शादियाँ भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर देते हैं, और कई तो पैदा करने के बाद फ़रार भी हो जाते हैं। तो हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट को ना एक प्रॉपर इसका मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जो रेफ्यूजी अगर कोई आ रहा है तो प्रॉपर कोई निज़ाम होना चाहिए, या तो वो पूरा ही बैन ही कर दें। ठीक है।
कि किसी को भी ना आने दें, और अगर आने देने हो तो उसका प्रॉपर निज़ाम हो, ताकि जो है ना उनके रूल्स भी मसला ना हो और बाकी भी मामला चलता रहे। बाकी जो इल्लीगल ये मस्जिदें बना रही हैं मतलब गैरेज वगैरह में, तो भाई देखो, जहाँ रहते हो वहाँ की हुकूमत से परमिशन लेना ज़रूरी है। बगैर परमिशन के तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं पूछता, तो तुम बगैर परमिशन के इस तरह का काम करोगे तो जूते तो पड़ने ही हैं। तो परमिशन लेके ही हर काम करना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? जैसे मैंने कहा कि हर कोई एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे जाके प्रे करता है, तो मेरे ख्याल में मुसलमानों को भी यही करना चाहिए कि परमिशन लेके ही एक जगह डिफ़ाइन कर लें, वहाँ पे नमाज नमूज पढ़ा करें। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।